अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में सर सैयद अहमद खान जंग आज़ादी का हिस्सा नहीं थे, जिसके कुछ रीजंस थे। एक तो ये कि वो ऑलरेडी एज अ जज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सिविल सर्विसेज में काम कर रहे थे। दूसरा ये कि उनका सोचने का एंगल बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ था और उनका कहना था कि मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने की बजाय इंग्लिश एजुकेशन हासिल करें, साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करें और उस एजुकेशन की बेस पे अपने हकूक हासिल करें, क्योंकि अंग्रेजों से लड़के कुछ हासिल तो होने वाला नहीं है और उल्टा हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इवेंचुअली हुआ भी यही कि जंग हारने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को ही बर्दाश्त करना पड़ा। सर सैयद अहमद खान एक ऐसे वक्त पे मुसलमानों के लिए रोशनी बन के आते हैं कि जब मुसलमान हर तरह से अंधेरों से घिर चुके थे। उन्हें हमेशा से ये यकीन था कि अगर मुसलमानों के पास वेस्टर्न और मॉडर्न एजुकेशन ना हुई तो मुसलमान हमेशा ऐसे ही पिसते रहेंगे। और इसी क्राइसिस से निपटने के लिए सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की। इस मूवमेंट का असल मकसद यही था कि मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन दी जाए। सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान जो नफरत है वो खत्म हो, ताकि एक पीसफुल माहौल में रह के मुसलमान तालीम हासिल कर सकें और तरक्की कर सकें। और उन पे कुफर के फतवे भी इसी वजह से लगाए जाते थे क्योंकि वो मुसलमानों को इंग्लिश एजुकेशन और मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करने पे जोर देते थे। एजुकेशन में यही ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए उन्होंने 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद था वेस्टर्न रिसर्चेस को और बुक्स को उर्दू जुबान में ट्रांसलेट करना। अब मुसलमानों को तो ये चीज समझाने में कामयाब हो ही रहे थे, लेकिन साथ साथ अंग्रेजों को भी ये समझाना चाहते थे कि 1857 की जंग आजादी आखिर हुई क्यों थी। और अंग्रेजों को ये समझाने के लिए उन्होंने एक रिसाला लिखा, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, यानी असबाब बगावत हिंद। उन्होंने इस रिसाले के जरिए अंग्रेजों को भी ये समझाने की कोशिश की कि 1857 में मुसलमान और हिंदू इसलिए ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़े हुए थे क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसीज और रूल्स ऐसे थे जो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे। सर सैयद अहमद खान का मेन मकसद ये भी था कि मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान नफरतें खत्म की जाए। उन्होंने बहुत सी किताबें और रिसाले लिखे, जिनमें तहजीबुल इखलाक, लॉयल मोहम्मद ऑफ इंडिया और मुस्लिम ब्रिटिश कॉम्प्रोमाइज जैसी किताबें भी शामिल हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक 1867 में उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। उर्दू की जगह हिंदी जबान को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है और इस वजह से इंडिया में एक नया क्राइसिस शुरू हो जाता है और एक बार फिर से सब कॉन्टिनेंट में एक हलचल पैदा हो जाती है।